सम्मान्य मुनिगण, पूजनीय मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, इस समय हमारी यज्ञ के बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का पाठ होता है। पुस्तकें आज लाई नहीं है, मैं तो ले आया था, सूचना शायद आप लोगों को नहीं थी। तो वैसे हमारा प्रकरण जो अभी चल रहा है, नया प्रकरण शुरू होगा, पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय। वेद में क्या क्या विषय है, स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लिखी है। तो यहाँ जो पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय वेद से सिद्ध स्वामी दयानंद जी कर रहे हैं, ये खगोल भूगोल को जानने वाले, बस रहने दीजिए, पढ़ेंगे नहीं। खगोल भूगोल को जानने वाले वैज्ञानिक भी आज वर्तमान में मानते हैं कि जितने भी लोकांतर हैं ये भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, स्थिर कोई भी नहीं है और अपनी अपनी मर्यादा में ये चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ स्वामी जी ने पृथ्वी आदि लिखा है, माने पृथ्वी एक अपना ये ग्रह है और इसके साथ साथ दूसरे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सारे के सारे भ्रमण कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पृथ्वी का इतना है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है तो ये दिन रात बन रहे हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ऋतुएं इत्यादि जो परिवर्तन हमें दिखता है उससे दिखता है। माने ये जो जड़ वस्तुएं हैं, इन जड़ों में भी एक मर्यादा बंधी हुई है। परमेश्वर ने इनको भी मर्यादा में बांध रखा है। ये जो मर्यादा शब्द है ये बड़ा विशेष है, बहुत कुछ देने वाला है। आप देखेंगे जो मर्यादा में रहता है वो बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। किसी नदी के किनारे जाएंगे तो नदी जब बहती है और अपनी मर्यादा में है, बहती हुई नदी बहुत सुंदर लगती है। वहां उसके किनारे के ऊपर घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। जब वो पानी कल कल करके बहता है बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही नदी अपनी मर्यादा तोड़ देवे, अपने कोलों को, अपने किनारों को तोड़ करके चलने लग जाए, वही नदी कितनी भयानक दिखने लगती है, डरावनी हो जाती है। और डरावनी इतनी होती है कि तबाही भी ले आती है। कब लाती है? जब मर्यादा टूट जाती है। आप देखेंगे हवा जब सुबह सुबह चलती है, ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा, कहीं ऐसी जगह हो कि जहां फूलों का बाग भी हो अथवा जहां धान के खेत होते हैं वहां भी सुगंध आती है। आप देखना चावलों की। तो ऐसे स्थान पे जब हम भ्रमण कर रहे हों, मंद मंद हवा है, सुगंधित हवा है, ठंडी ठंडी है, कितना अच्छा लगता है उस हवा में भ्रमण करना। लेकिन वही वायु अपनी मर्यादा तोड़ करके बहने लग जाए, अपनी मर्यादा तोड़ी और मर्यादा तोड़ने के बाद वही अच्छी लगने वाली वायु बहुत भयंकर दिखती है। तूफान और आंधी जब आती है तो उस वायु में ठहरना मुश्किल हो जाता है। वही वायु विपरीत लगने लगती है। कब लगती है? जब ये मर्यादा टूट जाती है। पता लगा कि जब तक कोई भी वस्तु जड़ अथवा चेतन अपनी मर्यादा में है तो बहुत अच्छी लगती है और जब वो मर्यादा टूटती है तभी दूसरा रूप धारण करती है। अग्नि को देखिए, चूल्हे की अग्नि बड़ी अच्छी लगती है। माताएं रोटी पका लेती हैं, भोजन पकाती हैं, सारा काम अग्नि से हो जाता है। हवन कुंड में है, मर्यादा में है, घिरी हुई है ये अग्नि। और यही अग्नि मर्यादा तोड़ करके फैल जाए, नगर के नगर तबाह हो जाते हैं। ऐसे ही जड़ों में जो मर्यादा दिख रही है और मर्यादा टूटने के बाद जो अवस्था दिखती है, ऐसे ही हम मानवों में, मनुष्यों में भी मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है। कल पुस्तक ले आइएगा आप, मैं इससे अभी नहीं कर रहा।
तो मर्यादा जो होती है, मर्यादा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। हम अपने जीवन में मर्यादित जीवन जीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार बहुत पहले, लगभग 3 साल हो गए होंगे, पूज्य आचार्य जी ने एक बात रखी थी यहाँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपना एक घेरा बना करके चलता है। अपना घेरा बना करके चलता है माने अपनी एक मर्यादा सीमा बना करके चलता है, और उस सीमा में यदि कोई व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है, यदि वो उसके अनुकूल है तो सहन कर लेगा, यदि प्रतिकूल है तो सहन नहीं होगा, क्योंकि उसकी मर्यादा को तोड़ रहा है, वो उसकी सीमा को तोड़ रहा है, लांघ रहा है, उसके घेरे को लांघता है। ऐसे ही व्यक्ति अपना दायरा जो बना लेता है और उस दायरे को तोड़ करके, बढ़ चढ़ करके बातचीत करने लगता है, ज्यादा दिखावा। आप देखना, जो मर्यादाहीन व्यक्ति होगा उसके अंदर वो बढ़ चढ़ करके बात करेगा, दंभी और हठी मिलेगा मर्यादाहीन व्यक्ति। मर्यादाहीन व्यक्ति दूसरे का अपमान भी कर सकता है। मर्यादाहीन व्यक्ति, बहुत सारी ऐसी बातें आपको दिखेंगी कि सभ्य और शिष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो मर्यादित व्यक्ति है, मर्यादा में बंध करके चलता है, वो सभ्य और शिष्ट भी मिलेगा, और जितना है उतना ही दिखाएगा, ज्यादा बढ़ चढ़ करके दिखावा नहीं करेगा, दूसरे का अपमान नहीं करेगा। मर्यादित व्यक्ति, मर्यादा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भले ही तुलसी के राम भगवान हों, श्री रामचंद्र जी को तुलसी ने भगवान बना दिया, और महर्षि वाल्मीकि के राम जो है वो मानव है, मानव ही प्रकट किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। और मानव होने के नाते श्री रामचंद्र जी जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, और वो उन्होंने किया इसलिए लगता है कि तुलसी ने उनको भगवान की संज्ञा दे दी। रामचंद्र जी के जीवन में आप देखेंगे कि उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। एक विशेषण लग गया उनके अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। आप देखेंगे मानव होने के नाते रामचंद्र जी के अंदर सारी चीजें थी। उनके अंदर राग भी दिखता है, द्वेष भी दिखता है, सुख दुख भी अनुभव करते हैं। उनके अंदर एक विशेष प्रकार की इच्छाएं भी हैं। पूरी रामायण पढ़ेंगे, सारा सब कुछ रामचंद्र जी के जीवन में मिलेगा आपको। राग द्वेष उनके जीवन में है क्योंकि वो मानव है, भगवान नहीं है। इच्छाएं इत्यादि उनके अंदर हैं क्योंकि वो मानव है, भगवान नहीं है। जब राज्याभिषेक की बात आई है और जब बता ही दिया कि आपको प्रातः काल राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, युवराज घोषित कर रहे हैं, उस समय जब आप रामायण पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी के मन में कल्पनाएं चलती हैं। कल्पनाएं क्या चलती हैं? वो सोचते हैं कि मुझे राज्य की व्यवस्था कैसी करनी है, अब आगे चल करके मैं प्रजा से कैसा संबंध रखूंगा। अब तक मैं गृहस्थ में रहा हूं, परिवार में रहा हूं, कल मैं राजा बनूंगा तो राजा बनने के बाद मेरे निजी संबंध परिवार वालों से कैसे होंगे। सारी कल्पनाएं वो सोच रहे हैं। प्रातःकाल होने से पहले वो रात भर सोचते हैं, ये विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि मानव हैं। और जब प्रातःकाल पता लगता है कि भाई ये तो वनवास हो गया, केकई ने बुलाया है और बुला करके जब ये सूचना दे दी, वो मर्यादा जो मानव होने के नाते श्री रामचंद्र जी कर सकते थे वो करके दिखाया। और वो क्या लिखते हैं कि चेहरे के ऊपर वो रेखा ही नहीं खींची कि इनको कोई महसूस हुआ हो, और यही कह दिया कि माता जी इस छोटे से कार्य के लिए मेरे पिताजी को तंग कर दिया आपने। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो 14 वर्ष का वनवास आप कह रही हैं और उसके लिए मेरे पिताजी को कष्ट दिया है। और कहने लगे माताजी आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये कितनी बड़ी मर्यादा उनके जीवन में दिख रही है। माने ओफरे नहीं, अपने उसको दिखाया नहीं है अंदर। यदि साधारण व्यक्ति हो, एकदम से जब ये पता लग जाए कि तुझे राजा बनाया जाएगा, वो तो बहुत बड़े भूमंडल का राजा था। एक गांव के सरपंच को देख लो आप,
जब वोटिंग होती है और फिर गिनती चलती है, और गिनती के समय उस समय स्थिति देखो, यदि 2-3 खड़े हो तो 2-3 की स्थिति देखो आप। बस इंतजार रहता है कि कब वो घोषणा हो कि नाम आने वाला है, आने वाला है। कितना उतावलापन होता है। और यहाँ तो पूरे भूमंडल का राज्य मिल रहा है, लेकिन न तो राज्य मिलने के बाद बहुत ज्यादा मन में तो कल्पनाएं चली है उनके, लेकिन दिखावा बिल्कुल नहीं हुआ। और छीनने के बाद भी कल्पनाएं तो अंदर तो हुई हैं। रामचंद्र जी का वहां जीवन पढ़ेंगे, रामचंद्र जी को महसूस अवश्य हुआ है कि ये गलत हो गया, कष्ट भी हुआ है, लेकिन एक मर्यादित जीवन जीने के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए प्रकट नहीं होने दिया। ऋषि दयानंद जी के जीवन को देखिए आप। स्वामी दयानंद जी शायद जोधपुर में ठहरे थे, सेवक लोग भी थे, सो रहे थे। पदे पदे मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा ऋषि दयानंद भी देते थे। सो रहे थे, सेवक इत्यादि थे, एक छात्र भी था, विद्यार्थी था उनमें। स्वामी जी भी विश्राम करने लगे दोपहर। सेवक सोए, छात्र ने स्वामी दयानंद जी की तरफ पैर करके विश्राम किया, सो गया। स्वामी जी ने देख लिया, देखा, और जब जग गए, जगने के बाद उस छात्र को बुलाया और बुला करके उस छात्र को समझाया। क्या कहने लगे कि बेटा ये आर्य मर्यादा नहीं है। आर्य मर्यादा क्या नहीं है कि किसी श्रेष्ठ पुरुष की तरफ पैर करके हमें नहीं सोना चाहिए, अपमान होता है। अब वहां ऋषि दयानंद देखो अपने आप को ऐसा न समझे कि श्रेष्ठ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे के अंदर एक संस्कार डालना चाह रहे हैं कि आर्य मर्यादाएं क्या क्या होती हैं। और हम मर्यादाओं की चर्चा करें, देखें जीवन में हमसे कितनी मर्यादाएं टूटती होंगी, और जब जब मर्यादाएं टूटती हैं तब तब बिगाड़ ही होता है। सप्त मर्यादा कवयो वदंती, ऐसा कुछ है, ऋग्वेद का मंत्र भी है। 7 मर्यादाएं कवयो वदंती, कवयो माने मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने बांधी हैं। और वहां शायद पहली ही मर्यादा वो स्तेयम कह दिया, मर्यादा में बांध दिया कि चोरी नहीं करनी। बहुत बड़ी बात कर दी। चोरी कितनी करते हम, एक तो पदार्थ की सामने चोरी दिखती है, लेकिन धीर हम समूह में बैठे हैं, यदि कोई व्यक्ति विशेष है, यहाँ सुनना चाहिए, वक्ता के पास रहना चाहिए, लेकिन चोरी चल रही है, नजर घुमा घुमा करके चोरी चल रही है, पकड़ ही नहीं पाते हम, ये भी एक चोरी है। जब परीक्षा देते हैं और परीक्षा देते समय वो ये चोरी तो समझ में आती है। परीक्षा दे रहे हैं और एक विद्यार्थी कमजोर है, अगले वाला ठीक है, और पिछले वाला विद्यार्थी जब उसकी देखता है ऐसे, तब निरीक्षक परीक्षक क्या कहता है, चोरी करता है। कुछ उठाया तो नहीं उसने, उसका द्रव्य नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो चोरी चल रही है, उसके विचारों की चोरी है। वो जो लेख लिख रहा है वो भी एक चोरी है, ये देखने में भी चोरी आ जाती है। और ऋषि दयानंद ने वो वाणी का चोर भी लिखा है, श्लोक दिया हुआ है मनु का, और उसको कहते हैं कि ये वाणी का चोर है। वाणी भी चोरी जाती है, अनेक प्रकार की चोरियां होंगी। विचार चोर बहुत होते हैं। कविता किसी ने लिखी है, नाम अपना लगा करके माइक पे बोल जाएगा, ओहो वाह वाह भी हो जाएगी, तालियां बज जाएंगी। क्या चोर नहीं है? चोरी होती रहती है, और बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। गधों के व्यापारी 2 गधे बेचते थे, खरीदते थे। एक व्यापारी को बड़ा मुनाफा होता, और एक व्यापारी मेहनत बहुत करता है लेकिन मुनाफा कम। एक दिन दोनों बैठे थे तो इसने अपना दुखड़ा रोया, यार तू मेहनत भी कम करता है, तेरा मुनाफा ज्यादा, और मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं और मेरा मुनाफा है नहीं। और कहने लगा, मैं तो इतनी भी मेहनत करता हूं, गधों के लिए जो चारा होता है उसको भी चोरा चोरा करके खिलाता हूं, चारे की घास की चोरी करता हूं, तब इनको खिलाता हूं, फिर भी मेरा नहीं पूरा पट रहा।
दूसरे ने कहा कि भले आदमी तू तो चारा चुराता है, मैं तो सीधे गधे चोरता हूं और बेचता हूं। अब ऐसे गधे चोर बहुत मिलेंगे आपको। माने छोटी छोटी चोरी करने वाले तो हैं ही, लेकिन बड़े चोर ज्यादा व्यापक रूप से ऐसी शैली से करते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, और ये एक अधर्म हो जाता है। और आचार्य जी ने श्लोक बोला था आपके शिविर में, अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान जयति समूलम तो विनश्यति। अधर्मी व्यक्ति बढ़ता है। ऋषि दयानंद ने उदाहरण क्या दिया, जैसे तालाब हो, चारों तरफ बांध बंधे हों और बांध वो टूट जाए, टूटने के बाद कैसे फैलता है पानी, लगता है कि बहुत विशाल तालाब है, लेकिन कितनी देर, थोड़ी देर के लिए फैला हुआ पानी दिखता है और फिर फैला हुआ पानी खत्म भी होता है। ततो भद्राणि पश्यति, वो तावत ततो भद्राणि पश्यति, उसका सम्मान भी बहुत करते हैं लोग, नमस्ते करने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। गरीब था, कोई पूछता नहीं था, अधर्म करके बहुत कुछ जोड़ लिया, कमा लिया, तो अब वो आगे पीछे घूमने वाले बहुत हैं। और कह रहे हैं कि सपत्नान जयति, अपने शत्रुओं को जीतता है, कोर्ट कचहरी में खूब पैसा दे करके खूब वो जीत जाएगा। यही हो रहा है आपके यहाँ। विपरीत माने अपराधी बच जाता है और अनपराधी को दंड मिलते हैं बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कोर्टों में जाकर के ज्यादातर ये वकील जो है झूठ बोलने के ही पैसे कमाते हैं। जो जितना ज्यादा बड़ा झूठा व्यक्ति उतना बड़ा वकील है, ये जो जितना बड़ा झूठा है वो उतनी बड़ी उसकी फीस है, चलता है, और वो सारा जीत जाते हैं। किससे? अधर्म से। लेकिन करेंगे समूलम तो विनश्यति, मूल सहित नष्ट हो जाता है ये व्यक्ति। तो ये मर्यादा है, मर्यादा में बांधा है ऋषियों ने हमें। और जो हम मर्यादित जीवन जीते हैं तो मर्यादित जीवन हमें आगे बढ़ाता है, नीचे नहीं गिराता। मर्यादित व्यक्ति ऊपर उठता है, उन्नति करता है, और मर्यादाहीन व्यक्ति नीचे जाता है, कभी भी सफल नहीं होता। जड़ों में मर्यादा दिखती है तो हम चेतनों के लिए भी क्यों न मर्यादा हो, और मर्यादा युक्त हम जीवन जिएंगे, हमें आनंद और सुख होगा। इतना ही शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।